क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 अगेन लिमिट्स का क्वेश्चन है. ओके, तो इसमें तो कुछ LH रूल टाइप दिख रहा है. चलो देखो क्या बोल रहा है. नॉर्मल टू y इक्वल टू एफ एक्स एट 0 0 इज गिवन बाय y माइनस एक्स इक्वल टू 0. मतलब y इक्वल टू एक्स. y इक्वल टू एक्स का मतलब स्लोप कितना हो गया इसका? 1. ठीक है. अब ये किसका स्लोप है? 1. ये किसका स्लोप है? नॉर्मल का. नॉर्मल का स्लोप 1 है. तो अब जल्दी बता दो टेंजेंट का स्लोप क्या हो जाएगा इसी पॉइंट पे? वो -1 हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ स्लोप -1 होता है ना भाई, टेंजेंट और नॉर्मल का. राइट. इसका मतलब मेरे को टेंजेंट का स्लोप मिल चुका है -1. अगर टेंजेंट का स्लोप -1 है, इसका मतलब एफ डैश ऑफ जीरो -1. एफ डैश ऑफ जीरो -1 है. कैसे आया सर? बेटा टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, मतलब एफ डैश. किस पॉइंट पे ले रहे हैं? x बराबर 0 पे. तो इसका मतलब एफ डैश के अंदर 0 डालने पे -1 आना चाहिए. ठीक है ना भाई. तो एफ डैश ऑफ 0 -1 है. ये चीज देने के लिए उसने इतनी रामायण गाई. चलो अब आ जाओ लिमिट पे. अब लिमिट जो बात कर रहा है वो उस पे आ जाते हैं. लिमिट x टेंड्स टू 0. क्या बोल रखा है? ऊपर तो x स्क्वायर है, नीचे कितना है? नीचे है f ऑफ x स्क्वायर माइनस 20f ऑफ 9x स्क्वायर प्लस 2f ऑफ 99x स्क्वायर. ठीक है भाई. ये लिमिट हमें निकालनी है. सबसे पहली बात, x को क्या रखना है? 0. जब तुम 0 रखते हो x को, तो ऊपर 0 आ रहा है. ठीक है. और नीचे भी 0 आ रहा है, बिकॉज f ऑफ 0 0 है ना. देखो x को जब 0 डालते हो तो y भी 0 है. वो तो उसने खुद ही दे रखा है क्वेश्चन में, दैट f of 0 is 0, x is 0, y is also 0. That point lies on the curve. That means x is 0, y is also 0. That means ये नीचे वाला भी 0 है. इसका मतलब ये क्या फॉर्म हुआ? 0 by 0 फॉर्म हुआ. और 0 by 0 फॉर्म हुआ तो फिर मैं क्या लगा दूंगा? LH रूल लगा दूंगा. ठीक है. तो LH रूल लगाया. LH रूल का मतलब भाई ऊपर भी डिफरेंशिएट, नीचे भी डिफरेंशिएट. ठीक है. तो ऊपर डिफरेंशिएट किया x स्क्वायर को तो 2x आ गया. नीचे जब डिफरेंशिएट करेंगे तो पहले आउटरमोस्ट फंक्शन f का होगा तो f डैश आएगा. ठीक है. फिर अंदर वाले x स्क्वायर का होगा तो 2x आएगा. चेन रूल लगेगा डिफरेंशिएशन का. ठीक है. अच्छा इधर देखोगे तो 20 तो कांस्टेंट, f का डिफरेंशिएशन f डैश हो गया, अंदर वाला कांस्टेंट. फिर 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 18x हो गया. ठीक. प्लस 2 कॉपी, f का डिफरेंशिएशन f डैश हो गया. ठीक है भाई. और 99x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 198x हो गया. कितना हो गया? 198x हो गया. क्लियर है यहां तक? क्लियर हो गया. अब जरा देखो, अब वापस LH रूल क्यों लगाए? अब तो 2x कट रहा है पूरे में. राइट. सो लेट्स कैंसिल 2x थ्रू आउट. ऊपर नीचे 2x कैंसिल कर दिया. ऊपर क्या बचा? 1. नीचे क्या बचा? नीचे बचा f डैश ऑफ x स्क्वायर. ये 2x कट गया. राइट. माइनस यहाँ पे 20, ये 20 और ये 9, क्योंकि 2x काट चुके हैं. तो 20 इंटू 9 180 इंटू एफ डैश ऑफ 9x स्क्वायर. ध्यान से देख के बताओ क्लियर और नॉट. फटाफट फटाफट. 18 टू 360, दो काटा है तो 180 बचा. चलो इधर आ जाओ. इधर मैंने ये 2 और x काट दिया. 2 और x, ये 2 और ये x काट दिया. क्या बचा? 190. सो प्लस बचा 198 एफ डैश ऑफ 99x स्क्वायर. यस और नो? यस और नो? यहां तक ठीक है? बस. तो अब तो तुम्हें दिख गया कि अब तो x को हमें 0 रखना है. दैट्स इट. ऊपर 1 आ चुका है तो जो भी आंसर आना है अब इससे आ जाएगा. ठीक है. तो अब x को 0 रख दिया. x को 0 रखा तो फाइनली मेरे पास जो रिजल्ट आया, ऊपर तो 1 है, नीचे f डैश ऑफ क्या आया? 0. ठीक है. फिर माइनस 180 f डैश ऑफ 0. राइट. प्लस 198 f डैश ऑफ 0. अंदर तो सब में 0 ही आना है. ठीक है ना भाई. अब देखो 198 प्लस 1 199 माइनस 180 तो 19 आ गया कि नहीं आ गया? 19 f डैश 0 आया कि नहीं आया? 19 f डैश 0 आया. और f डैश 0 आप पहले ही निकाल चुके हो भाई. कितना था? -1. सो व्हाट इज द आंसर? -1 अपॉन 19. बी ऑप्शन आंसर हो गया. -1 अपॉन 19 मेरा आंसर है. इज दैट ओके? अगेन अ वेरी गुड क्वेश्चन बेस्ड ऑन टू कॉन्सेप्ट्स. नॉर्मल टेंजेंट में क्या रिलेशन है, और फिर ऑफ कोर्स लिमिट में LH रूल कैसे लगाते हैं. आया समझ में? ठीक है भाई. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. क्वेश्चन नंबर 6 तुम्हारे सामने. अब जेईई मेंस जनवरी 2019 का क्वेश्चन है. ITF का क्वेश्चन है. ठीक है. आई वुड रेट इट टू बी मॉडरेट क्वेश्चन. कोई ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं. एक बार ध्यान से समझो. कंसिडरिंग ओनली द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ इनवर्स फंक्शंस द सेट. अब इसने एक सेट दिया है, तो बेसिकली प्रॉब्लम ITF की उसको सेट में बदल दिया. क्या है सेट? कि x पॉजिटिव होना चाहिए और tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x पाई बाय 4 होना चाहिए. मतलब बेसिकली एक ITF इक्वेशन दे रखी है. उस इक्वेशन को सॉल्व करके जो x आना चाहिए वो पॉजिटिव आना चाहिए, तो हमें एक्सेप्ट करना है. नेगेटिव आएगा तो हम रिजेक्ट कर देंगे.
इस बात का ये मतलब हुआ, ठीक है। अब हमें बताना है कि सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सिंगलटन याद है ना, सिंगलटन मतलब वन एलिमेंट, ठीक है। तो बेसिकली आपको ये इक्वेशन सॉल्व करके बताना है भाई इसके कितने सॉल्यूशन है। चलो चालू हो जाओ। क्या दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ 2x प्लस tan इनवर्स ऑफ 3x बराबर कितना 5/4, ये इक्वेशन है, ठीक है। अब सबको पता है भाई इसको कैसे सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगाते हैं, विच इज tan इनवर्स ऑफ a प्लस b अपॉन 1 माइनस ab दैट इज 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 π/4 को हम tan इनवर्स ऑफ 1 लिख सकते हैं, π/4 को हम tan इनवर्स ऑफ 1 लिख सकते हैं, ताकि दोनों तरफ tan इनवर्स आ गया, tan इनवर्स उड़ा देते हैं। तो अब यहाँ क्या बचा ऊपर 5x, यहाँ क्या बचा 1 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 1, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल टू 5x, ठीक है। सारे टर्म्स एक तरफ, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो सी व्हाट यू आर एंडिंग अप विद इज अ क्वाड्रेटिक इन x, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक इन x आते ही कुछ बच्चे सीधा सीधा आंसर लगा देंगे कंटेन्स 2 एलिमेंट्स, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है भाई। क्वाड्रेटिक इन x आई वो तो ठीक है, लेकिन आपको इसमें से x कौन सा चुनना है। यहाँ पे पहुंच के फट से आंसर लगा देना मतलब सारी मेहनत पे पानी फिर देना, ठीक है। अब समझो, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने का मतलब पहली बात तो स्प्लिट हो रहा है क्या, 6 है और 5 लाना है, हाँ हो जाएगा स्प्लिट, ठीक है भाई। क्या प्रोडक्ट क्या फैक्टर आ जाएंगे, एक तो आ जाएगा तुम्हारे पास +6 और -1, ये दो फैक्टर्स हो जाएंगे +6 और -1, ठीक है। इसका फर्स्ट टर्म कितना है 6, तो -6 से डिवाइड कर दिया, -6 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास x आ गया, ठीक है। सो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, x की वैल्यू आ गई -1 और 1/6, इज दैट ओके, -1 एंड 1/6 x की वैल्यू आ गई, ठीक है भाई। ऑलराइट, ये आता है ना भाई सबको, इसका जो स्प्लिट फैक्टर्स है उसको नेगेटिव एलसी से डिवाइड कर दो, एलसी मतलब फर्स्ट कोएफिशिएंट, ठीक है। तो नेगेटिव एलसी से आप जैसे ही डिवाइड करते हो आपके पास x आ जाता है, ठीक है। तो -6 से हमने डिवाइड किया, x आ गया, फैक्टर वैक्टर बनाने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। तो ये आ गया -1 1/6। अब सबसे पहली बात -1 तो वैसे ही रिजेक्ट हो गया क्योंकि उसने बोला x पॉजिटिव, तो इसको तो देखने की जरूरत ही नहीं है ना, इसको तो वैसे ही उड़ा दो। अब रही बात 1/6 की, अब क्या 1/6 पे ये नंबर पॉजिटिव आता है, ये और चेक करना है, मतलब ये नंबर इससे बड़ा आता है क्या, ये चेक करना है, ठीक है। तो 1/6 जब मैं यहाँ डालूंगा, ध्यान से समझो, जब मैं 1/6 यहाँ डालूंगा, बेसिकली तुम्हें याद हो तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 1 से क्या होना चाहिए, छोटा, तब जाके तो ये फॉर्मूला लगता है। और अगर ये 1 से बड़ा है तो फिर इसमें करेक्शन लगता है ना, पाई प्लस थीटा हो जाता है, ठीक है कि नहीं। तो अब हमें चेक करना है कि 1/6 अगर मैं x की जगह रखूं तो 2x into 3x, हाउ मच इज दैट, 2x into 3x दैट इज 6x स्क्वायर, ठीक है। इट इज 6x स्क्वायर, एंड इफ इट इज 6x स्क्वायर and if I place x equal to 1/6, what do I get, 6 into 1/6 का whole square which is 1/6, and 1/6 मेरा 1 से क्या आता है, छोटा, so that is acceptable, इसलिए ये ही एक आंसर आएगा। और अगर ये आंसर आएगा दैट मीन्स कि भैया x पॉजिटिव सेटिस्फाई हो गया, बाकी सब भी सेटिस्फाई हो गया, सो व्हाट इज द आंसर, इट इज अ सिंगलटन, सिंगलटन मतलब एक एलिमेंट।